सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में जितने आज मुझे घर घर से दुनिया भर से इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं प्रभु में आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं, आप सुरक्षित हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, पिता परमेश्वर आप में से एक एक से बेपनाह प्यार करता है और खुदा बाप हमें अपने वचन के द्वारा समझाता है, बातें करता है, हमें सिखाता है। हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे जैसा सिद्ध बने, वो परम पिता भी चाहता है कि हम भी उसके जैसे सिद्ध बने। क्रोध, मत्सर, लोभ, अनिति, दुष्ट वासना, दुष्ट भावना, गाली गलौज, निंदा, चुगली, डाह, विरोध, टटी फुटी, पक्षभेद, कलह, ये शैतान के सारे विषारी भंडार से वो हमें संभाल बचा कर रखता है और अपनी करुणा और अभिषेक के द्वारा हमें आत्मा के फलों से भरता है। वो है प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, आदर, तित्यता। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज मैं प्रभु की पवित्र प्रेजेंट पे आप एक के लिए प्रार्थना करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना से आज एक के श्राप हटेंगे, बंधन टूटेंगे, आशीष बरकतें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आओ प्रियो, इस समय हम वचन की सेवकाई में जाने से पहले अपने मन को तैयार करें छोटी सी आराधना से, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, आराधना ही है जो परमेश्वर को भाती है, पसंद आती है। आराधना से हम परमेश्वर को हमें जो देना है वो देते हैं, अर्थात मान, सम्मान, गौरव, आदर, प्रशंसा, महिमा हम आराधना से परमेश्वर को देते हैं। और ये भावता हुआ बलिदान, जैसे कि पौलुस अपने लेटर में कहता है कि परमेश्वर को जीविता और भावता हुआ बलिदान सादर करो। आइए मेरे प्रियो, हम छोटे से गीत से परमेश्वर को आराधना का एक छोटा सा बलिदान चढ़ाएंगे। हम गाएंगे सब उस प्रभु के लिए। आप जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप भी मेरे साथ गुनगुनाओ प्रभु के लिए, अपने घुटनों को, हृदय को खोलो, हम आराधना करेंगे। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, और डाली हमेशा कायम रखे जिसकी मसीह बुनियाद हो, डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी गजब मिसाल हो, जिसकी गजब मिसाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो,
मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख न कोई भी मलाल हो, कोई दुख न कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। सारे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, परमेश्वर का जलाल हो, उसकी महिमा हो, हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, हर एक को जिसको मैंने सृजा रचा बनाया वो मेरे लिए। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने आरंभ में सृष्टि की रचना की, जल, पेड़ पौधे, पंछी, जलचर सब कुछ बनाया, लेकिन उनमें कमी थी। कोई परमेश्वर की महिमा करे, कोई उसके स्वरूप में उससे बातें करे, ऐसा कोई नहीं। परमेश्वर ने सारे तो अपने आदेश से बनाया, प्रकाश बन गया, आकाश बन गया, लेकिन मनुष्य को अपनी आत्मा से बनाया, अपने हाथों से रचा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें करेंगे। इस समय हम वचन की सेवकाई में जाते हैं और मैं आज विश्वास के ऊपर हम बात करेंगे। विश्वास क्या है? विश्वास बातें करेंगे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को सोर कर उठाएं, हम प्रार्थना करते हैं। अबलबा शबलबा शकरिबा थोरिबा मंथरिबा रिंद्रबा सनराबा रबा सन राजा रबा सन यकोबा। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जीवित खुदावन यीशु मसीह नासरी, जहाँ जलाल के बादशाह, कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता, पिता के लाडले पुत्र, सर्वशक्ति से संपन्न पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह, आज कल और युगान युग तो एक जैसा है। ऐ खुदा सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उतरकर आज एक के हृदय में आ, जीवन में आ। परमेश्वर तुझे इनवाइट करते हैं। मेरे खुदा तेरे दासों के साथ तुझे काना गांव की शादी में इनवाइट किया था। जब तू काना गांव की शादी में परमेश्वर आया, वहाँ की कमी घटी को भरपूर में बदल दिया। आज किसी को ज्ञान की बुद्धि की कमी, मेरे पिता मेरे परमेश्वर आज इनवाइट करते, एक एक के जीवन में आ, हृदय में आ, हर एक सिचुएशन में आ, घर परिवार में आ, अपनी शांति को लेकर आ। खुदा मेरे प्रभु तेरे पवित्र वचन को समझने के लिए बुद्धि दे, आत्मिक आंखों कानों को खोल दे कि तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहराई को समझे। ऐ परमेश्वर आसमान के खुदा, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, नए परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह, आज तेरा महाअभिषेक महासामर्थ्य एक एक के ऊपर ठहर जाए। आज वे टूट जाए, खेल को जो भी तेरे वचन को सुन रहे परमेश्वर, आज आत्मिक जीवन में प्रोग्रेस करे और अपनी बड़ी उन्नति को देखे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, विश्वास क्या है? विश्वास आप जानते हैं विश्वास क्या है? देखते हैं खुदा के कलाम से। आप जल्दी से मेरे साथ खोलिए एक वचन, पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, जिसका नया नियम इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 38 पद, इब्रानियों 10 का 38। ध्यान दीजिए सब जन, इस वचन में इस प्रकार लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या? फिर से सुनो, बोलो सारे, धर्मी जन, मेरे पीछे बोलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे? विश्वास से। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, विश्वास क्या है? बाइबल के अनुसार, बाइबल के थ्रू विश्वास आशा की हुई और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हमने आशा तो की लेकिन उसे देखा नहीं, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मेरे प्रियो, विश्वास हम इसे कैसे मजबूत कर सकते हैं? विश्वास क्या है? बाइबल में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
परमेश्वर के पास आने वाले हर एक जन को विश्वास करने की जरूरत है। इसको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पवित्र कलाम कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है, उसकी खोज करो, उसकी खोज करो। कौन है वो परमेश्वर के खोजी? वो महाप्रतापी, महाविजयी, महाभाग्यशाली लोग हैं जो परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खोजने वालों को मिलता है, ढूंढने वाले उसे पाते हैं और कोशिश करने वाले, खटखटाने वाले उसके अनुग्रह को भरपूरी से लेते हैं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, परमेश्वर है वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, क्योंकि वो प्रतिफल देने वाला खुदा है। हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ये मसीह जीवन का पाया है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, अगर आपका विश्वास मजबूत है, मैं आपको बता दूं, आप एक चट्टान के समान हो। चट्टान पर कोई परिणाम कुछ नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार करे, कौन कौन चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार करे? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार करे, तो हमारा विश्वास उतना ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल का सिद्धांत है, जा जैसे तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाएगा। आपका विश्वास कैसा है? जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। आज हमारा विश्वास टूटा हुआ है, हमारा विश्वास मरा पड़ा है। जब हम पर कोई दुख या बीमारी आती है तो हम टूट जाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है। शैतान का सबसे बड़ा काम यही है कि हमारे विश्वास को तोड़ना और हमें परमेश्वर की संगति से, उसकी प्रेजेंस से अलग करना। वो गलत विचारों को, हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, गलत विचारों से। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंट में होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर डाली मुझ में रहे तो फलती फूलती है, डाली मेरे अंदर नहीं है तो फल फूल नहीं सकती। हम प्रभु में हैं तो हम शैतान को कभी भी आसानी से वश नहीं होने देंगे, उसका वश नहीं चलेगा हमारे ऊपर। लेकिन हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो वो हमें अच्छी तरह से मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, हमने परमेश्वर में मजबूत विश्वास के साथ खड़ा रहना है। विश्वास को तोड़ना यही शैतान का पहला काम है, और गलत विचारों के द्वारा हमें तोड़ने की कोशिश करता है। शैतान हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार डालता है कि आप कभी चंगे नहीं हो सकते, आपकी बीमारी कभी नहीं जाएंगी, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं। पर बाइबल बताती है कि शैतान झूठ और झूठ का पिता है। हमने गलत आवाज को कभी भी अनसुनी करना है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप परमेश्वर के दास है, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया है, आप परमेश्वर के जन हैं, तो आपके पास परमेश्वर है, वो है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। भले कोई समस्या हो, विपदा हो, परेशानी, दुख, प्रभु ने कहा कि मेरे क्रूस को उठाओ। यही बातें हैं, क्रूस को उठाना मतलब परमेश्वर के लिए सहना। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, इब्रानी की पुस्तक में जो लिखा है कि विश्वास के बिना अनहोना है परमेश्वर को प्रसन्न करना। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, बस आपका विश्वास काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह तो आपके साथ अपरंपार है। परमेश्वर आपके ऊपर है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पीछे है।
बस विश्वास से कहो, परमेश्वर मेरे अंदर आओ, परिस्थितियों को बदल दो। हर्ष उल्लास आनंद में हर एक परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। बस आपका विश्वास इतना बड़ा हो, जैसे प्रभु ने कहा तुम इस पहाड़ से भी कहो यहां से उठ, उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर, तो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, बाइबल प्रैक्टिकली है, ये कथा कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी अधिक कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। पर कंडीशन यही है कि जैसा आपका विश्वास आपके लिए उतना ही काम होगा, ऐसा काम होगा। आप बड़ा विशाल विश्वास रखो, विशाल और बड़ा काम आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वफादार है, वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, वो हमें देखते हैं कि हम किस विश्वास के साथ मांग रहे हैं। बाइबल में जब हम 12 साल से लहू बहने वाली औरत के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर पर उसका इतना विश्वास था कि उसने कहा अगर मैं उसके कपड़ों को भी छू लूंगी, अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगी। ये क्या था? उसका विश्वास इतना बड़ा था। उसने ये नहीं देखा कि मैं स्त्री हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, इतने भीड़ में से मैं जा नहीं सकती और मैं कैसे उसके वस्त्र को छूंगी। बस उसने ठान लिया मैं आज उसके वस्त्र को छू कर रहूंगी, अगर उसके वस्त्र को भी छू लूंगी मैं चंगा हो जाऊंगी। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, मानो तो जीत है, ठानो तो जीत है, लेकिन मानो तो हार है। अगर वो मान लेती कि मैं तो स्त्री हूं, मैं इतनी भीड़ में नहीं जा सकती और कभी भी मैं उसे नहीं छू सकती, लेकिन उसने अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया। उसने कहा आज कुछ भी हो, मैं उसके केवल वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगा हो जाएंगी। उसने ठान लिया। ठानो तो जीत है, मानो तो हार है। आप बोलो, सारे बोलो, मैं हारने के लिए बनाई नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। मैं विजयी परमेश्वर की विजयी संतान हूं, जिसने मृत्यु पर विजय पाई। मैं उसकी संतान हूं। मैं विजयी जीवन जीऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जिस घड़ी उसने यीशु मसीह के पल्लों को छुआ उसी घड़ी वो चंगा हो गया। ये क्या था? उसका विश्वास। इतना बड़ा उसका विश्वास था कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू भी लूंगी तो चंगा हो जाएगी। इतने भीड़ को चिरते हुए वो गई उसके पास, उसने कोई परवाह नहीं की और केवल उसके वस्त्र को ही उसने छू लिया, बिल्कुल चंगे हो गए। वो बिल्कुल चंगे हो गए। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इतने भीड़ में प्रभु यीशु मसीह रुके और अपने चेलों से, साथ वालों से पूछ रहे कि मुझे किसने छुआ? और सारे लोग कहने लगे प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भीड़ आप पर गिरी जाती है और आप कह रहे मुझे किसने छुआ? प्रभु कहता नहीं, मैं जान गया हूं कि मुझे किसने छुआ है, हेतुपूर्वक छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। वही महासामर्थ्य, वो महाभिषेक जो परमेश्वर का है, उसने हम सबको, उसके विश्वास करने वालों को गिफ्ट में दिया है। उसने कहा कि तुम मुझसे भी अधिक काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे जैसा सिद्ध बने। कोई नहीं चाहता मेरा बेटा मेरे पड़ोसी के जैसा बने। वैसा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि मेरा बेटा मुझ पर जो विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरे माँ बाप भाई बहन? वही जो मेरे वचन को सुनते और मानते और जो मेरे पिता का आदर करते हैं। वो बेटे से भी बढ़कर दर्जा उसने हमें दिया है।
असंभव को संभव करने वाला खुदा का विवचन है कि वो मुझसे बढ़कर काम करेंगे, पर हमारा विश्वास इतना बड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमें भी उस लहू बहने वाली औरत की तरह अपने विश्वास को दृढ़ करने की जरूरत है। कैसी मुसीबत, कैसी समस्या, कैसे विपदा में आप है, आपको लगती है बीमारी कभी नहीं जाएगी, मेरे आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा छा गया, अब सब कुछ चौपट हो गया, मैं कभी नहीं उठ सकता, या मेरा कोई हल नहीं पूछता। अरे चिंता ना करो, अपना बोझ उसको दे दो, अपनी चिंता उसी को दे दो। वो है ना, बोलो विश्वास से, वो है। एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपकी सुनता है, एक है जो आपकी मदद करता है। लोग तो कहते हुए भी मदद नहीं करते, झूठ बोलते हैं, हाँ मैं मदद करूंगा, हाँ मैं यूं करूंगा, यूं कर, जब समय आता है तो सारे निकल जाते हैं। आसमान का खुदा प्रेमी पिता हमारे ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, वो नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता। उसने कहा है बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरे अंग संग चलने वाला यहोवा हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। बस आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर आपका ऐसा विश्वास है, आप विजयी यीशु मसीह के नाम में, आप सफल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। प्रियो, जिस तरह किसान बिना बीज के फसल नहीं काट सकता, अगर वो जमीन में बीज नहीं बोएगा तो फसल कैसे काटेगा, उसी तरह हम बिना विश्वास के परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकते। अगर हमारे पास विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर है, वो मेरी सुनता है, तो हम आशीष को नहीं लेंगे। हमें इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए कि मेरे विरुद्ध में, दाऊद कहते कि मेरे विरुद्ध में 1000 खड़े रहे, उन्होंने पाती भी बांधी, तो भी मैं डरूंगा नहीं। मृत्यु के दरी से भी, अंधकार के घाटियों से भी जाते हुए मैं विश्वास रखूंगा कि मेरे खुदा मेरे साथ है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, हो सकता था कि वह औरत बड़ी भीड़ को देखकर उस दिन वापस चली जाती, लेकिन उसने विश्वास रखा और यीशु के पास जाने के लिए स्पर्श किया, संघर्ष किया। उसने अपने मन में ठान लिया, कुछ भी हो, आज केवल मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। ये क्या था? ये उसका विश्वास था। और यही बाइबल का सिद्धांत है कि जहाँ जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास ही ऐसा था कि मैं छू भी लूंगी उसके वस्त्र को, चंगा हो जाऊंगी। छोटे बच्चों को जब हम ऊपर उठाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, तो वो हंसता है, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसको विश्वास है हमारे ऊपर कि मैं मेरे पिता, रिलेटिव या किसी के हाथ में सुरक्षित हाथों में हूं। कहते बड़े बच्चे को आप ऊपर उठाओ, रोने लगेगा, वो कहेगा मार देगा क्या, गिरा देगा क्या। लेकिन छोटा बच्चा, हम उछल उछल के उसको ऊपर फेंकते हैं, झलते हैं हाथों में, है ना, और वो हंसता है, क्योंकि उसको क्या है, उसको विश्वास है कि मैं इसके हाथों में सुरक्षित हूँ, ये मुझसे प्यार करता है। क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं कि खुदा आपसे प्यार करता है? मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, सच में मैं आपको बताता हूँ, वो खुदा आपसे बेहद प्रेम करता है, हमसे बेहद प्यार करता है, अपने माँ बाप से भी अधिक उसका प्रेम है। वो छोटे बच्चे की तरह हमारा विश्वास उस पर हो कि मैं परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हूँ, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, मेरी कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में हूं। आज आपका विश्वास कैसा है? वो छोटे बच्चे की तरह, उसी तरह मेरे प्रियो आपको भी विश्वास के पास आने के बाद चिंता नहीं करने हैं। चाहे दुख आए, मुसीबत आए, पर आपको विश्वास रखना है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, वो है, मैं उसके सुरक्षित हाथों में हूं, मैं यीशु के हाथों में हूं, मैं यीशु के हाथों में आ गया हूं। ये विश्वास ही आपकी गवाही को इस साल में जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी विश्वास से चर्च आएंगे तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे,
थोबड़े पे 12 बजे और चले चर्च में प्रभु की आशीष लेंगे, नहीं। आपके पास वो विश्वास, वो आनंद, वो हुजूरी हो, वो प्रसन्नता हो, जैसे दाऊद बोलता है वचन 100 में, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करो। उसने कहा 6 दिन तो मैंने तुम्हें दिए है, लेकिन 7वां दिन मेरा है। जैसा विश्वास लेकर आप चर्च में आते हो, उतनी बरकत आशीष आप लेकर जाते हो, आप पाते हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको चंगा करता है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में प्रार्थना करता हूं। सब जन अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को सोर कर उठाए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोले। सारे बोलिए मेरे पीछे। परमेश्वर, मैं जान गया हूं कि बिना विश्वास के आपको मैं प्रसन्न नहीं कर सकता, आपको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं मूसा की तरह विश्वास का जीवन जीऊं और आपका अच्छा चला बनूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा रिंद्राबा सना राबा राबा सना राजा राबा सना यहबा शीशु रेशो मेशो शिशु पला एटा अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु ने मेरे सारे कामों को खोल दिया है। बोलो सारे बोलो, प्रभु ने मेरे सारे कामों को खोल दिया है। और विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे विश्वास की हुई हर एक प्रार्थना को उत्तर देंगे। मैंने विश्वास से की हुई हर एक प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आप जो भी प्रार्थना विश्वास से करते हो, जैसा पवित्र कलाम में कहता है कि आप विश्वास में होकर जो भी मांगते हो प्रार्थना में, प्रतीति करो कि हो गया, मिल गया है, आपको मिल जाएगा। बोलो सारे बोलो मेरे पीछे कि मेरे परमेश्वर, मैंने आज तक जो भी प्रार्थना की मैंने विश्वास से की है, वो मुझे मिल जाएगा एक एक का आंसर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज एक एक बच्चे के लिए परमेश्वर में मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को उठाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा, मेरे पिता, इनके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर इनके छत्रों का छत्र, विरुद्ध का विरुद्ध, एक एक को आग के पुतले के समान संभाल, दाहिने हाथों से बचाव कर परमेश्वर इनके विश्वास को गिराने वाले को गिरा दे आज मेरे प्रभु, और इनका विश्वास जीत पाए। आज ये विनर हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा की निगाहों से परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी निगाहों से देख रहा हूँ। अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा रिंद्रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा। मैं किसी विवेक को देख रहा हूँ, और ये विवेक को मैं अबलबा शबलबा में मॉरिशस से देख रहा हूँ। बड़ी दूर विदेश से मैं इसी को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि चिट्टा मोती, काला मोती तेरे आंखों में है, और तू बहुत सालों से परेशान है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोल रही है इसी समय तेरे आंखों से ये चिट्टा मोती, काला मोती यीशु मसीह हट कर देख। अबलबा शबलबा शकरीबा, यीशु के पवित्र नाम से मैं विवेक को यीशु मसीह के नाम में छूटा हूँ। तेरे महासामर्थ से भरा हुआ हाथ आज इस बच्चे पर रखता हूँ। इसी समय पवित्र सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम। लाबा लाबा शबा लाबा शकरीबा थूरीबा मंथरीबा रेंद्रबा। मैं तन्नों को देख रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से तुझे देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा बोल रही है कि इसी समय हाथ के और देख। अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा। मैं बोलता हूँ हार्ट अटैक की बीमारी तेरे 2 झटके हुए हैं, तीसरा झटका बाकी है, और परमेश्वर की आत्मा बोल रही है तूने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। मरी भी तो तेरी, बची भी तो तेरी, लेकिन तन्नू परमेश्वर की आत्मा बोल रही है तूने जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है, उस बालक के समान तो विश्वास करके तू यीशु के हाथों में सुरक्षित है। ये बीमारी तेरे जीवन से आउट यीशु मसीह के नाम में। कल जाओ। शेके रीबा थोरीबा मंथरीबा रिंद्राबा सना रबा रबा सना। मैं सौरभ को देख रहा हूँ, और ये सौरभ मैं तुझे मलेशिया से देख रहा हूँ। परमेश्वर के पवित्र निगाहों से, परमेश्वर के पवित्र नाम से मैं तुझे आशीषित करता हूँ। और इसी समय टाइफाइड की बीमारी तेरे जीवन से, तेरे घराने से गो बैक यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा की निगाहों से अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा रिंद्रबा सना रबा सना राजा रबा सना यहबा शेखी रेशो मेशो। मैं सऊदी अरब से किसी गुलशन को देख रहा हूँ। सऊदी अरब एरिया से मैं गुलशन को देख रहा हूँ।
तेरी डाइजेस्ट की प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहे हैं तेरे घराने से आज तक 3 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन वो डर तू निकाल दे। परमेश्वर की आत्मा बोल रही है भजन संहिता 91, इसको तू पढ़। परमेश्वर के पवित्र वचन तुझसे बातें करेंगे। तूने जो प्रधान को अपना धाम मान लिया है वो हर विपत्ति से तेरा बचाव करेगा और तुझे परमेश्वर की आत्मा ने छुड़ा लिया यीशु मसीह के नाम में। बहन, मैं नंदिनी को देख रहा हूँ न्यूजीलैंड से नंदिनी को मैं देख रहा हूँ। शुगर की बीमारी तेरे जीवन से आउट यीशु मसीह के नाम में। अब लबा शबलबा। मैं हांगकांग से प्रीति को देख रहा हूँ। मैं हांगकांग से प्रीति को देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा बोल रही है तेरे जीवन से कैंसर आउट। मैं किसी हनी को देख रहा हूँ। अब लबा शबलबा शकेरिबा थोरिबा मंतरिबा। मैं कनाडा से किसी हरी को देख रहा हूँ। तेरे रीढ़ की हड्डी का दर्द जा रहा है, कमर का दर्द जा रहा है। अब लबा शबलबा। मैं दिल्ली से देख रहा हूँ किसी दीपक को मैं देख रहा हूँ। दीपक अब लबा शबलबा। परमेश्वर की आत्मा बोल रही है तेरे जीवन से पत्रियां निकल जा रही है। हाथ क्या होते अब लबा शबलबा शकेरी। पवित्र खुदावन आसमान के खुदा मेरे पिता, इसी समय परमेश्वर इस बच्चे पर तेरा अनुग्रह हो और परमेश्वर आज ही इसकी पत्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कल कंबान करता यीशु मसीह के नाम में। शेके रेशु मेश शुशुल एकता बलाबा शबलाबा शेके रिबा थोरिबा मंथरिबा रिंद्राबा सनाराबा रबा सना राजा रबा सना एकता। पवित्र आत्मा जीवित खुदा ने यीशु मसीह नासरी धन्यवाद के भेंट चढ़ाते खुदाबा तेरे पवित्र पाक चरणों में आते। तूने एक एक बच्चे को परमेश्वर छुआ है। परमेश्वर इनके बीमारियों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने छूकर चंगा किया। और मेरे प्रभु सच में तेरे वचन के द्वारा आज तेरे विश्वास को परमेश्वर इन्होंने जान लिया मेरे परमेश्वर, और सच में एक एक का विश्वास आज बढ़ा हुआ है और ये विनर जीवन जिएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पवित्र आत्मा यीशु मसीह, हाय खुदावन पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सब जन आपने अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, सारे बोलो मेरे पीछे, सारे बोलो धन्यवाद के भेंट चढ़ाएंगे खुदा को। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब जन इस प्रार्थना को मेरे साथ। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। सब जन अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखे, सब जन अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से बड़ी दया, बड़ी अनुग्रह, बड़ी शांति एक एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे आत्मिक यात्रा में। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। अगर जिंदगी रही खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।